काउबॉय बिबॉप 1998 का एक क्लासिक वेस्टर्न एनिमे है जो सेट है 2071, जिसमें कोई हीरोज नहीं है, सिर्फ स्पेस बाउंटी हंटर्स है जो क्रिमिनल से ज्यादा अपने पास्ट लाइफ से फाइट कर रहे होते हैं। आज हम इसका पहला एपिसोड एस्ट्रॉयड ब्लूज एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में बारिश के बीच हमको स्पाइक दिखाया जाता है जो सिगरेट पी रहा होता है। फिर एक रोज जिसका कोई रंग नहीं होता वो पानी में गिरता है। फिर कुछ क्विक फ्लैशेस दिखते हैं जैसे गन फायर, ब्लड, स्पाइक। जिसी बीच रोज पूरी तरह रेड हो जाता है। ये कहानी 2071 में सेट है। अर्थ अभी रहने के लायक बिल्कुल नहीं है, इसलिए लोग अभी मार्स, मून, एस्टेरॉयड पर रहने लगे हैं। लेकिन एक चीज अभी तक बिल्कुल नहीं बदली, जो कि है क्राइम। क्राइम को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक बाउंटी सिस्टम अनाउंस किया है, जिसके अंदर जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके ऊपर बाउंटी लगता है और इंडिविजुअल काउबॉय या बाउंटी हंटर उनके पीछे जाकर उनको पकड़ के उनका बाउंटी कलेक्ट करते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर स्पाइक और जेट भी इसी सिस्टम के अंदर काम करते हैं। स्पाइक अपना मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहा होता है, जेट खाना बना रहा होता है। स्पाइक और जेट स्पेसी बिबॉप के अंदर होते हैं। खाना तैयार है। क्या बना है आज खाने में? स्पेशल बेल पेपर एंड बीफ। टीवी में एक बाउंटी आता है, बाउंटी 2.5 मिलियन वुलोंग। वुलोंग एक फिक्शनल करेंसी है काउबॉय बिबॉप का। ये एक बहुत वांटेड क्रिमिनल है जिसके पास रेड आई ड्रग है। पर खाने में बीफ तो है ही नहीं। हमारे 1 मिलियन वुलोंग का क्या हुआ? शिप की रिपेयर और मेडिकल बिल्स उस कॉप की जिसको तूने मारा था। फिर स्पाइक रेडी हो जाता है एसिमोव के पीछे जाने के लिए। फिर सीन दिखाया जाता है एक सिटी का, जिसके बार में 3 बुड्ढे जुआ खेल रहे होते हैं और बारटेंडर भी होता है। बार में एसिमोव और उसकी प्रेग्नेंट बीवी कैटरीना आते हैं। एसिमोव बारटेंडर को ड्रग दिखाता है, बारटेंडर उससे अंदर बुलाता है। उसी बीच 3 बंदे गन पकड़ के बार के बाहर आ जाते हैं। बारटेंडर एसिमोव को रेड आई खुद के ऊपर इंजेक्ट करने के लिए बोलता है। इंजेक्ट करने के बाद एसिमोव की आंखें लाल हो जाती हैं। बारटेंडर समझ जाता है कि ये रियल रेड आई है। तभी बारटेंडर के सर से एक गोली निकलती है और वो मर जाता है। फिर पूरे बार में गन फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें एसिमोव हर एक बुलेट को डॉज कर लेता है, जो कि रेड आई इफेक्ट होता है। स्पाइक एक बुढ़िया के पास होता है। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? चले जाओ। मैं पहले भी एक लड़की का हाथों मारा जा चुका हूँ। जेट बार में आता है। फिर वहाँ 2 लोग आते हैं जिनको जेट ठिकाने लगा देता है। स्पाइक एक पब्लिक बाथरूम में जाता है, वहाँ एसिमोव भी आ जाता है। उन दोनों के बीच में बात होती है लेकिन कुछ होता नहीं। स्पाइक कैटरीना से टकरा जाता है। उसकी मदद करते समय वो बहुत बड़ा सैंडविच अपने मुंह में घुसा लेता है। कैटरीना को पता चल जाता है, वो उसे माफ कर देती है। इसीलिए स्पाइक बाकी चुराए हुए आइटम उसे वापस लौटा देता है। कैटरीना स्पाइक के सिप की तारीफ करती है। मार्स में लाइफ कितनी मस्त होती होगी ना। मैं तो मार्स में ही पैदा हुआ हूँ। आई एम ओल्ड फैशन काउबॉय। एसिमोव पीछे से आता है और स्पाइक का गला दबाने लगता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। स्पाइक नीचे लेटा रहता है। जेट स्पाइक के पास आता है। उन दोनों के बीच में बात होती है। मैंने उसका रेड आई ड्रग चुरा लिया। अरे वाह डार्लिंग। एसिमोव उसके डील के लिए एक जगह पहुँचता है जहाँ पे डीलर भी होता है। वो एक बेंच में जाके बैठ जाता है और उठते समय डीलर उसके हाथ में टैप करता है, जिससे एसिमोव समझ जाता है कि वही डीलर है। लेकिन एसिमोव के रेड आई निकालने से पहले डीलर रेड आई निकाल देता है। फिर पता चलता है वो डीलर और कोई नहीं, स्पाइक ही है। मोस्ट प्रोबेबली उस डीलर को स्पाइक ने मार दिया होगा। उसके बाद उन दोनों के बीच में एक बहुत शानदार हैंड टू हैंड फाइट चलती है, जिसमें स्पाइक डोमिनेट करता है। कैटरीना वहाँ पे गोली मारने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मार पाती। लेकिन किसी तरह वो लोग भाग जाते हैं। कैटरीना के पेट में गोली लगती है और हमें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, उसके पेट में रेड आई ड्रग है। कैटरीना के पेट से बहुत सारा रेड आई ड्रग्स निकल जाता है। फिर वो दोनों वहाँ से बैठ के निकल जाते हैं। स्पाइक उनको चेस करता है लेकिन वो दोनों बहुत दूर जा चुके होते हैं। स्पाइक उनका बहुत देर तक पीछा करता है। तब कैटरीना अपने सामने रखे हुए गन को उठाकर एसिमोव को मार देती है। उसी बीच कैटरीना को भी बहुत सारी गोली लग जाती है और कैटरीना मर जाती है। स्पाइक और जेट एसिमोव का बाउंटी कलेक्ट करके स्पेसी बिबॉप में आते हैं। वो दोनों साथ में स्मोक करते हैं।